बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 40 सालों से सिर्फ डिस्कशंस में था, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद में अभी आने वाले 40 महीनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा ऐसा कहा गया है। और ये मैं नहीं बल्कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है साल 2022 में, जब वो बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन करते वक्त बोल रहे थे। और उनके किए गए दावे के हिसाब से एक साल अब हो गया है और भारत के टेक कैपिटल बैंगलोर के वासी अपने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को देखकर काफी उत्सुक है। तो आखिर क्या है बेंगलुरु सबअर्बन रेलवे प्रोजेक्ट और क्या ये दिए गए डेडलाइन यानी 2026 तक कंप्लीट हो पाएगा? चलिए इसी के बारे में आज हम समझेंगे। अब बेंगलुरु में एक फॉर्मल सबअर्बन रेल सिस्टम को साल 1983 में ही प्रपोज किया गया था, पर जैसे कि पीएम मोदी ने कहा इस प्रोजेक्ट को सिर्फ डिस्कशंस में रखा गया था और प्रपोजल्स बनाए जा रहे थे, पर इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। इसी बीच बेंगलुरु एक टेक हब के तौर पे विकसित हुआ, जहाँ पर बहुत बड़ी माइग्रेंट वर्कफोर्स यहाँ पे प्रवास करके आई। इनफैक्ट बेंगलुरु टेक हब कैसे बना इसके बारे में एक वीडियो में बना चुका हूँ कि किस तरीके से 20 सालों में ही एक एजुकेशनल सिटी से आईटी कैपिटल बन गया, तो वो आप देख सकते हो। लेकिन इसके कारण जो एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स सिटी के अंदर आई वो बेंगलुरु के लिए हैंडल करने के लिए डिफिकल्ट थी। सिर्फ बेंगलुरु नहीं बल्कि बेंगलुरु के पास वाले इलाकों में जो सबर्ब्स में रहते थे, ये लोग लॉन्ग वे डेली ट्रांजिट के लिए सिर्फ रोडवेज के भरोसे पे नहीं रह सकते थे। इन्हें एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की जरूरत थी। इसलिए साल 2010 में प्रजाराज नाम के एक बेंगलुरु बेस्ड एनजीओ ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई और नम्मा रेलयू के कैंपेन को स्टार्ट किया। इसका मानना था कि कर्नाटक के अंदर जिन रेल सिस्टम्स को डिस्कस किया जा रहा था वो सिर्फ बेंगलुरु की सिटी के अंदर चलाई जाएगी और इससे बेंगलुरु सबर्ब्स में रहने वाले लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। बेसिकली सबर्ब्स को केटरिंग करने वाले कोई रेल सिस्टम्स नहीं थे, ऐसा एनजीओ का कहना था। इनके द्वारा बेंगलुरु के लिए एक एफिशिएंट सबअर्बन रेल सिस्टम हो ऐसी मांग की गई और आखिरकार बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट या BSRP साल 2019 के रेलवे बजट में अप्रूव कर दिया गया। साल 2022 में इस प्रोजेक्ट के फाउंडेशन को ले किया गया। अब क्या है ये प्रोजेक्ट समझते हैं। बेंगलुरु सबअर्बन रेल प्रोजेक्ट एक कम्यूटर रेल नेटवर्क है जो 148 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है, 48 स्टेशंस को इंक्लूड करता है और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 15,767 करोड़ रुपीस, जिसका 20% स्टेट गवर्नमेंट और 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, जबकि 60% एक्सटर्नल फंडिंग के द्वारा उठाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी रिपोर्ट और फाइनल डिटेल रिपोर्ट को राइट्स या रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस के द्वारा तैयार किया गया है, जिनके द्वारा 4 लाइन्स को प्रपोज किया गया। सबसे पहली लाइन है केएसआर बेंगलुरु यलहंका देवनहल्ली कॉरिडोर यानी कि समबीज लाइन, जो कि 14.48 किलोमीटर को कवर करेगी। इसमें 15 स्टेशन होंगे, जिसमें केएसआर बेंगलुरु सिटी, श्रीरामपुरा, मल्लेश्वरम, यशवंतपुर, मुथियाल नगर, लोटे गोतहल्ली, कोरिगहल्ली, जुडिशियल लेआउट, यलहंका, नीट मीनाक्षी, बेटा हलसूर, दोड्डजला, एयरपोर्ट ट्रम्पेट, एयरपोर्ट टर्मिनल, एयरपोर्ट KIADB, देवनहल्ली जैसे स्टेशन होंगे। दूसरी लाइन या मली लाइन बयनपल्लनहल्ली टर्मिनल से चिक्कप बनवारा कॉरिडोर के बीच में बनेगी, जो कि 25 किलोमीटर लंबी होगी और 14 स्टेशन के अंदर होंगे। अब इनके नाम मैं नहीं लूंगा, आप स्क्रीन पे इनके नाम देख सकते हो। तीसरी होगी 35.5 किलोमीटर लंबी केनगिरी व्हाइटफील्ड लाइन या परिजत्त लाइन, जिसमें 14 स्टेशन होंगे। इसके बाद जो लास्ट सबअर्बन रेल लाइन बनेगी वो होगी कनाका लाइन या हिलीज से लेके रजनकुत कॉरिडोर, जहाँ पे 21 स्टेशन होंगे। अब इन चारों लाइंस में सभी स्टेशन में 5 इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे, जहाँ पर बेंगलुरु सिटी, यशवंतपुर, लोटेगोहल्ली, येलहंका और बेन्नेगनहल्ली, ये सभी रेल स्टेशन ऐसे होंगे जहाँ पर इंटरचेंज स्टेशन होंगे, लोग लाइंस चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पर सिल्क बोर्ड, जलानहल्ली, अक्कूपेट स्टेशन को डेपो की तौर पर यूज किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट कर्नाटका के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी KRAD के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जिनके अनुसार ये प्रोजेक्ट 142 किलोमीटर के रूट पे 45.392 किलोमीटर पे एलिवेटेड होगा और 103.856 किलोमीटर ऑन ग्रेड होगा, यानी जमीनी लेवल पे। सबअर्बन प्रोजेक्ट यूनिक की बात ये है कि मेट्रो के रोलिंग स्टॉक्स का इनके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और प्रोजेक्ट DPR में 13 सीरीज के EMU ट्रेन को यूज करने का सुझाव दिया गया है, जो कि दिल्ली मेट्रो भी इस्तेमाल करती है। ये ट्रेन सेट्स बेंगलुरु की BEML या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित होगी बेंगलुरु सबअर्बन रेल सिस्टम के लिए और इसके लिए सूटेबल होगी। ये ब्रॉड गेज पे ट्रैक पे चलेगी, जहाँ पर
ऑपरेशनल स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर की होगी और मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की ऑन ग्राउंड स्थिति क्या है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन अक्टूबर 2025 या 2026 तक बताई जा रही है, जिसमें मलिक लाइन और कनाका लाइन को हाई प्रायोरिटी पर रखा गया है। इन दोनों लाइंस में से मलिक लाइन का ग्राउंड काम शुरू हो चुका है और लोएस्ट बिडर थी L&T या लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिनको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस लाइन पर हेबल और यशवंतपुर में रिसेंटली टेस्ट पाइल्स को कास्ट कर दिया गया है और इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली बॉडी K-Ride ने सारे जगहों पर जरूरी यूटिलिटीज और सिग्नल सिस्टम्स को शिफ्ट करने का काम भी कर दिया है। K-Ride ने कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड या KIDB के द्वारा 22,074 स्क्वायर मीटर्स ऑफ प्राइवेट लैंड भी रिसीव किया है, जहां पर 14,363 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड ओनर्स के द्वारा लिया गया है पैसे पे करते हुए, यानी लैंड एक्विजिशन भी काफी अच्छे पेस पर है। पर इन सबके साथ K-Ride ने 8.85 एकर्स ऑफ प्रॉपर्टीज की जरूरत दर्शाई है, जो कि डिफेंस बॉडी के अंदर आती है, जहां पर 1.3 एकर्स बनसवाड़ी गैरिसन की प्रॉपर्टी है, 3.05 एकर्स एयरफोर्स स्टेशन की, जान अली के चीफ क्वालिटी यशवंतपुर में एक एडिशनल 4.5 एकर्स का लैंड चाहिए, जिसमें AFS की कुछ जमीन शामिल है, जिनको लेने के लिए कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन कहा गया है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के लिए MOU साइन हो गए हैं और जल्द ही ये रेलवेज अक्वायर कर लेगी प्रॉपर्टीज। साउथ वेस्टर्न रेलवे ने भी अपनी कुल 157 एकर्स ऑफ लैंड को इस प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, पर ये सारे एक्विजिशन और डेवलपमेंट सिर्फ मलिक लाइन के लिए ही है, जिसके वजह से एक लाइन के ऊपर प्रायोरिटी ज्यादा है। सेम्पीज लाइन और परिचाता लाइन के लिए टेंडर्स तो तब बुलाए जाएंगे जब K-Ride को यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक या EIB और जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा फंडिंग मिलेगी। फंडिंग का वेट यहाँ पे चल रहा है, जो कि 800 मिलियन यूरोस का लोन होगा। इन सारे डेवलपमेंट्स के बावजूद सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये प्रोजेक्ट अपने डेवलपमेंट को मीट कर पाएगी 2026 में। करंट पेस को देखे तो बहुत मुश्किल ये लग रहा है। K-Ride के पास में 30% का स्टाफ शॉर्टेज है और 149 पोजीशंस में से सिर्फ 105 पोजीशन फिल हुए हैं और क्रूशियल पोस्ट जैसे कि इलेक्ट्रिकल्स, फाइनेंस, HR जैसे पोस्ट भी जो है वो वेकेंट है। अगर बीच में काम स्पीड अप होता है तो मे बी जो फर्स्ट लाइन प्रायोरिटी पे बन रही है उसका काम हमें कंप्लीट तो होते हुए नजर आएगा, लेकिन बाकी लाइन्स यहाँ पर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है ऑन टाइम। लेकिन जब ये लाइन बन जाएगी तब ये बेंगलुरु के सबर्ब्स में रहने वाले कम्यूटर्स को लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाएगी लॉन्ग डिस्टेंस, और ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को सिनर्जाइज करेगा, जहां पर लोग रोड, मेट्रो, अंडरपासेस, फ्लाईओवर, जो सारे के सारे अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है, उनका इस्तेमाल जो है एक से दूसरे इंटरचेंज के दौर पे कर पाएगी। और जो आज के डेट में चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की सबर्बन रेल सिस्टम्स कर रही है या लोकल सिस्टम्स कर रही है, वो बेंगलुरु के अंदर भी सक्सेसफुल हो पाएगी। लेकिन बड़ी बात ये होगी कि इन बाकी स्टेशन से अलग या बाकी सिस्टम से अलग ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास सिस्टम होगी, जहाँ की ट्रेन स्टेशन सब कुछ ऑलमोस्ट मेट्रो की तरह होगी, लेकिन रेलवेज की तरह के जो ट्रैक्स है उनके ऊपर ये चलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।